चलिए, तो कई प्रतिक्रियाएं हमने आपको दिखाई। अब बारी है आम लोगों की। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आपको छोड़े जाते हैं आम लोगों की बजट पर आने वाली प्रतिक्रियाओं के साथ। देखिए और सुनिए क्या कहना है आम लोगों का। और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में आम बजट को पेश की है, जिसको वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में संबोधित करते हुए कहा, मेरा वतन तेरा वतन, दुनिया का सबसे प्यारा वतन। यानी कि देश अपनी मजबूती के साथ आम लोगों के वादे और कल्याण के लिए खड़ा है और काम करती रहेगी। हालांकि इस बजट में जो सबसे प्रमुख बातें रही उसमें शिक्षा में एफडीआई की बात हुई है। यानी कि सरकार अब भारत में शोध और तकनीक और उच्च शिक्षा में लोगों को अपने देश की जो प्रमुखता है, अपने देश की जो गर्व है, उसको बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र में बड़े निवेश करने जा रही है, ताकि आने वाले समय में भारत जो विश्व गुरु कहलाता था उसको एक कदम और आगे चार चांद लगा सके। इस वक्त मैं खड़ा हूँ एल.एन. मिश्रा इंस्टीट्यूट के पास। यहाँ पे मेरे साथ कुछ छात्र भी हैं जो उनसे मैं बात करना चाहूँगा कि इस जो मौजूदा समय के जो बजट है उसमें एफडीआई लाने की बात हुई है, उससे समाज में जो छात्र हैं, यानी कहें कि आने वाले जो शोध होंगे शिक्षा के क्षेत्र में, या फिर जो निम्न तबके के लोग आते हैं जिसको गरीब तबका कहा जाता है, वो शिक्षा को किस तरीके से ग्रहण कर पाएगी, इसी पे मैं बात करूंगा। मेरे साथ छात्र मौजूद हैं। तो जी आप बताइए कि जिस तरह से सरकार अब एजुकेशन में भी एफडीआई लाने की बात की है, इस एफडीआई से जो देश के गरीब तबका है, गरीब समाज के छात्र हैं, उन पे क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, सबसे पहले तो हम ये बोलना चाहेंगे कि किसी भी चीज़ का हम लोगों को ग्राउंड रिपोर्ट जानना पड़ेगा कि अगर कोई भी चीज़ आती है और लॉन्च होती है, या फिर अगर उस चीज़ का बजट में प्रावधान किया जाता है, तो वो कितना % कामगर है या कारगर है। क्योंकि देखिए, पहले ही से यहाँ पर कितनी सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई या फिर सरकारी संस्थान जो भी है, तो उस तरह से ऑलरेडी यहाँ है। इस चीज़ को हम गलत नहीं कह रहे हैं कि बाहर से अगर कोई भी यूनिवर्सिटी के लिए बनाने के लिए अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी अगर यहाँ पर अपना पैसा खर्चा करती है या फिर अगर उस चीज़ से करती है और उस चीज़ से अगर इकोनॉमी में फ़र्क आता है और अगर अच्छा होता है तो वो एक जगह पर सही है। लेकिन चूंकि हम लोगों को पहले दूसरे से ज़्यादा अपने जो चीज़ अंदर में हम लोगों के जो इस्टेब्लिश्ड है ऑलरेडी है, उस चीज़ को हम लोगों को बेटर बनाने के लिए क्या क्या चीज़ करना चाहिए, ये चीज़ सरकार को ज़्यादा ज़रूरी सोचनी चाहिए। जैसे आपके सामने सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि अगर हम लोग यहाँ अगर सरकारी हॉस्पिटल या सरकारी संस्थान या फिर आप जैसे देख लीजिए सरकारी स्कूल का अगर हाल देखते हैं, चूँकि मेरे पापा गवर्नमेंट टीचर हैं तो हम बहुत अच्छे से ये चीज़ बता सकते हैं कि अगर हम जाते हैं, अभी 26 जनवरी को हम गए तो देखें कि मतलब समझ लीजिए कि एक तरह से बस सरकार फ्री में पैसा दे रही है एक तरह से, और बच्चा सब आता है, वहाँ खाता पीता है और पोशाक मिलता है, फिर चला जाता है। तो वो एक माहौल नहीं है। लेकिन अगर हम एग्जाम्पल देखें दिल्ली में, जैसे कि अरविंद केजरीवाल जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने किस तरह से एक एग्जाम्पल सेट किया है और एग्जाम्पल सेट करने के बावजूद एक माहौल बनाया है कि बच्चे जो हैं प्राइवेट मतलब स्कूल से नाम लिखवा करके गवर्नमेंट स्कूल में भी नाम लिखवा रहे हैं। तो बिल्कुल छात्रों का ये साफ तौर पर कहना है कि इस बजट में जो प्रावधान किए गए हैं उससे कहीं ना कहीं समाज का जो निम्न तबका है, यानी कहें कि आर्थिक रूप से कमज़ोर है, वो इस नियम यानी कि नई शिक्षा की नीति के तहत शायद पिछड़ जाए। ये कहीं ना कहीं ऐसा डर इन लोगों के बीच में है। इस समय छात्राएं भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि उनके इसके प्रति क्या विचार है। जिस तरीके से देश में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के स्लोगन चल रहे हैं, तो क्या ये न्यू जो पॉलिसी बनेगी, विदेशी फंडिंग होगी, बाहर से जो यूनिवर्सिटियां देश में आकर अपने शाखाएं खोलेंगी, तो क्या उससे महिलाओं की शिक्षा पर भी कितना असर पड़ेगा? देखिए जी आप बताइए कि क्या महिलाएं जो शिक्षा के जो भी नारे चल रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या इस फंड जो विदेशी एफडीआई है उससे क्या महिलाओं को शिक्षा को एक मजबूती मिलेगी? सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे जो इंडिया है वहाँ पे बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, प्राइवेट कॉलेजेस है, प्राइवेट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं। लेकिन कितने प्रतिशत हमारी जो जनता है वो प्राइवेट में पढ़ रही है? जितने भी निम्न तबके के लोग हैं वो आज भी गवर्नमेंट से ही रिलेटेड हैं। तो जहाँ की बात, जब हम निम्न जाति की बात कर रहे हैं या फिर महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो वो बेचारे गवर्नमेंट में पढ़ाई कर रहे हैं। जो प्राइवेट के हैं वो उससे बड़े तबके ही लोग कर रहे हैं। तो हमारा जो खुद का जो अभी वैल्यू है, जो इकोनॉमिक है, वो तो अभी भी लो ही है। तो हम जब बाहर के मुद्रा लेके आएंगे तो ऑब्वियसली ये जो निम्न तबके के लोग हैं वो कहाँ एडजस्ट करेंगे? उनको तो फिर वही बात हो जाएगी कि प्राइवेट में मैं कैसे जाऊँ, फिर एफडीआई वाले कॉलेज में कैसे जाऊँ। तो और रही बात जो निम्न तबके की जो लोग, जो महिलाएँ हैं, तो आज जो जितने भी हमारे जो सरकार चला रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो
कितना प्रतिशत ऐसी हमारी महिलाएं हैं जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पढ़ रही हैं? ऐसा ज़रूरी नहीं है, सब गवर्नमेंट से ही निकल रहे हैं। और अगर हम FDI को लाते हैं तो कहीं ना कहीं अगर हमारे लिए सही हुआ तो कहीं ना कहीं वो लोग जो नहीं कर पाते, नहीं पढ़ाई नहीं कर पाते, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होने वाली है शुरू में। बस मैं इतना ही तो बिल्कुल छात्राओं का भी एक सुर में ही कहना है कि ये कदम एक तरफ तो सरकार का अच्छा कदम है, लेकिन इससे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर समाज के लोग हैं वो शायद बिछड़ जाएं, इनके मन में भी ये डर सता रहा है। हालांकि ये सरकार की कदम जो है एक अच्छी कदम कही जा रही है, ताकि देश में जो उस शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं हुए हैं उसको किया जाए और देश की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ मैं असलम अब्बास, ओंकार अवामी, पटना।